गुड इवनिंग प्यारे साथियों। जिसने खुद को खुद पे खर्च किया है, दुनिया ने उसको गूगल पे सर्च किया है। ये बातें आपने सुना होगा कई बार ना। तो खुद को खुद पे खर्च करिए, टाइम दीजिए, खुद को बेहतर बनाइए। यही एकमात्र तरीका है, और वो बेहतर बनाने में हम आपका सहयोग करेंगे। अगर आपने गणित को लेकर के परेशानी महसूस किया है, तो उसकी पूरी गारंटी है कि आपको गणित सिखाऊंगा मैं, क्योंकि मैं पढ़ाता नहीं सिखाता हूँ। पिछले 7 साल का एक्सपीरियंस है। सोशल मीडिया पे 10 लाख से अधिक ज़्यादा लोग मीन्स हमें फॉलो एंड सब्सक्राइब करते हैं। और आप देखे होंगे अगर टोटल तो 2.5 करोड़ जिस के आसपास अभी हाल ही के 1 साल के व्यूज हैं, है ना। बाकी टोटल देखें तो बहुत, पता नहीं कितना होगी, मुझे नहीं मालूम। ये बस यूट्यूब पे फ्री आया है, टोटल फ्री। अगर आप इसे सिस्टम से फॉलो करेंगे एक तरफ से, तो इसमें पूरा फुल कंटेंट फ्री दिखाऊंगा मैं। इसमें भी एक भी रुपए आपको पे नहीं करना है, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। ये बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। जो यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और अगर हो चुका है तो आगे बढ़ें। ये ऐप है, इसके अंदर आपको कंटेंट सिस्टम से मिल जाएगा, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ कंटेंट देखो, स्क्रीन देखो, मुझे मत देखो। इसलिए मैं साइड हो गया हूँ, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। आई थिंक सब ठीक है, फिर आगे बढ़ सकता हूँ मैं। और ये आपको लिंक वगैरह यहाँ पे मिलता है। टॉपिक गुणा, बीजगणितीय व्यंजकों का गुणा, ये सब हो चुका है। आज का टॉपिक होगा बीजगणितीय व्यंजकों का भाग करना, जो आपके सामने है। आई होप कि आपको क्लियरिटी बिल्कुल मिल रही है, अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया है ना। लाइट अगर थोड़ा ज़्यादा फील हो रही तो मैं बंद कर देता हूँ, थोड़ा सा कम हो जाएगी और थोड़ा बेहतर होगा। चलो इसको क्या करना है, भाग करना है। पिछली क्लास में भी मैं थोड़ा बहुत इसको कनेक्ट किया था, बट थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए तो ज़रूरी है ना। कैसे करते हैं, ध्यानपूर्वक देखना है। इनके जितने भी अलग अलग वेरिएबल्स हैं, उनको अलग अलग पहचानना है और अलग अलग तोड़ना है। ठीक है। पहले तो सिर्फ नंबर को हम अलग करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो नंबर 38 है और ये 16 है। इसको अलग कर लीजिए, बीच में मल्टीपल का साइन लगा के। अब अगला आपको चूज करना है, y है, यहाँ पर y का क्यूब है। ठीक है। तो y और y का क्यूब, ये बात ध्यान रखना। सभी को पता है मेरे भाई कि y का क्यूब का मतलब होता है y एंड y। ये क्या होता है y का क्यूब का मतलब? ये खोपड़ी पे 3 घात लगी है, इसका मतलब ये 3 है संख्या में। बात समझ रहे हो ना। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ अगर, तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। y का क्यूब इक्वल y इंटू वाई का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। ऐसा मैं करूंगा तो मेरी थोड़ी सी जगह बचेगी, थोड़ा सा पेन की स्याही बचेगी। ओ स्याही तो नहीं लगती, लेकिन टाइम बचेगा। तो ये करूंगा, क्यों करूंगा? क्योंकि हमें सिर्फ इसको अलग करना है, एक को बस, बाकी नहीं। ठीक है। ओके। आओ देखो कैसे करना है, फिर क्या करना है, समझो यहाँ पे। क्योंकि हमें ये एक को डिवाइड कर देना है। किसको डिवाइड कर देना है? मीन्स मेरे भाई वाई जो है इसको डिवाइड कर देंगे। नीचे वाले से वाई ऊपर से निपट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसको हम ऊपर वाई नीचे लिखेंगे, वाई क्यूब की जगह वाई इंटू वाई का स्क्वायर। ओके। ये स्क्वायर है बट ये थोड़ा सा कम अच्छा बनता है। अगला है बी का स्क्वायर एंड बी। तो जो ऊपर स्क्वायर है उसको हम बी के रूप में लाएंगे, एक यानी एक बी लिख देंगे और एक दूसरा भी, फिर बी ही बच रहा है तो ठीक है, बी और नीचे बी। ओके, मैंने ये कर लिया। अगला ऊपर यम बच रहा है। क्या बच रहा है? यम, है ना। इनको टोटल ओवरऑल हम छोटा करेंगे, आई होप कि आपको दिखाई पड़ेगा। इतना ज़्यादा छोटा भी नहीं करेंगे, जिससे ये आए एक लाइन में ना। एम का क्यूब, यम नीचे कहीं है? हाँ है, स्क्वायर में है। तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि उसमें एक स्क्वायर वाला बन जाए। तो मेरे भाई यम का क्यूब को हम यम इंटू यम का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्यों ऐसा किया? मेरी आवाज़ आ गई? यस। मैं अभी फिर से समझा देता हूँ, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना मेरे भाई। बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ, ठीक है। फिर से बता दूंगा, पूरा पूरा फिर से बता दूंगा, डोंट वरी। देखो प्यारे, क्या है ना कि सब टेक्निकल चीज़ें हैं। बैटरी हो गई डिस्चार्ज, मुझे पता नहीं चली, और ये लाइव तो था नहीं, तो सो
ये वैसे का वैसे चल गया। ठीक है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ कहाँ रखा मैंने पेन। आओ इसको स्टार्टिंग से फिर से बता दूँ, ठीक है। करना क्या है, फिर से देख लो, सिंपल सा, कोई बात नहीं। आई होप कि इसके पहले आवाज़ आई होगी, यहीं से रुकी होगी, तो मैं ये सवाल फिर से बताऊंगा, ठीक है। इनको सबको मैं समझाऊं या मिटा दूं, पहले इनको मिटा ही देता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ चलो देखो। ओह डोंट वरी। देखो मेरे भाई, देखो देखो देखो, हमने क्या किया, इनको जो कुछ भी किया था मिटा दिया। आपने नहीं समझा होगा तो मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हम जो कांस्टेंट है यानी नंबर है उनको अलग करेंगे। इनको मैंने अलग कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, एक एक को पकड़ेंगे। ऊपर y है तो y को पकड़ो, y के पद में तोड़ो। y सिंगल है, ठीक है। नीचे y का क्यूब है। देखो मेरे भाई, y का क्यूब को आप y लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकता हूँ, y का क्यूब इक्वल y का स्क्वायर। बोलो ऐसा लिख सकता हूँ ना। ऐसा लिखूंगा थोड़ी मेरी जगह बचेगी और हमारे काम का बात उतना ही है, तो हम फालतू काम काहे करें, है ना। ठीक है, अब मैं आवाज पे ध्यान रखूंगा कि आवाज आपको आती है कि नहीं। चलो, तो नीचे वाले को मैं लिखूंगा y का स्क्वायर। अब अगला क्या बच रहा है, ये y का स्क्वायर है बोल रहा हूँ, बाद में नहीं समझ पाओगे क्या लिखा हूँ, ठीक है। अगला है b का स्क्वायर, और नीचे क्या है, सिर्फ b है। तो हम क्या करेंगे, b है सिर्फ, तो हम एक उसको ऊपर वाले को b के रूप में तो तोड़ेंगे, क्योंकि नीचे हमें सिर्फ b दिया है। ठीक है, ये मैंने कर दिया, क्योंकि वो क्यूब नहीं था या फोर घात नहीं था, तो ये दोनों सिंगल सिंगल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला मेरे भाई यम का क्यूब है, नीचे यम का स्क्वायर है। तो यम के क्यूब को ऐसा तोड़ो कि यम का स्क्वायर उसमें से निकल के आए। तो ठीक है, यम इंटू यम का स्क्वायर, नीचे क्या है, यम का स्क्वायर। हो गया, ऊपर के सब निपट गए, अब कुछ नहीं बचा ऊपर। नीचे क्या बच रहा है जरा ध्यान देना। नीचे देखो तो ए का क्यूब बच रहा है, इसका कोई जोड़ा ऊपर नहीं है, तो हम इसको अकेला सिंगल ऐसे लिख देंगे, ए का क्यूब। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलो बढ़िया। अब यहाँ पे इनको डिवाइड कर लो, टू से डिवाइड करोगे, टू एट जा 16। टू से इनको भी डिवाइड करोगे तो टू वन जा टू, नाइन जा, है ना, 13 टू जा 38 हो, सॉरी 19 टू जा 38, एंड 8 टू जा 16, 19/8 आएगा। इसमें कोई दिक्कत ना किसी को। ये y से y कैंसिल हो जाएगा, वन वन आता है। हाँ, बाद में इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, इसको छोड़ सकते हैं, हम ऐसे ही स्किप कर सकते हैं। ये डिवाइड हो गया, ये से ये डिवाइड हो गया। अब जो बचा है उनको बटोर लो, इकट्ठा कर लो बस। ये 19/8। ऊपर मेरे भाई अगर आप ध्यान दो तो सब डिवाइड होने के बाद यहाँ पे यम बच रहा है एक, एक यहाँ पे बी बच रहा है, तो ये हो गया बी एम। नीचे ध्यान देना क्या क्या बच रहा है, वाई का स्क्वायर बच रहा है, और वहाँ पे ए का क्यूब बच रहा है। तो ए का क्यूब हम पहले लिखेंगे, वाई का स्क्वायर बाद में लिखेंगे, ऐसा ही इसलिए क्योंकि अल्फ़ाबेट में पहले ए आता है, वाई बाद में आता है। ठीक है, बस यही उत्तर हो गया। अब इनको कुछ भी डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये आंसर हो गया। उम्मीद है कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, बट रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, दूसरे सवाल में आ जाओ, तीसरे में आ जाओ, चौथे में आ जाओ, बस प्यार से समझते जाओ, बिल्कुल दिल खोल के, ठीक है। मैंने 10 से 15 मिनट वीडियो का एवरेज बनाया था, बट टॉपिक पे डिपेंड करता है, वीडियो बड़े भी हो सकते हैं, ईमानदारी से ध्यान देना, हाँ? चलो, 12/3। तो 12 को हम क्या करेंगे, पहले कुछ ऐसा तोड़ेंगे कि वो 3 के रूप में आ जाए। पीछे वाले मैंने ऐसा तो नहीं किया था नंबर में, बट इसमें मैं कर लूंगा। या फिर मत तोड़ो, ऐसे भी कर लो, तो तुम इतना तो जानबे करते हो, 12/3 है, तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, इतना तो आप सब जानते हो। चलो, एक्स का स्क्वायर है, नीचे सिंगल एक्स है, तो हम क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर को यक्स के रूप में तोड़ेंगे, जिससे हम इससे सिंगल एक्स से इसको कैंसिल कर सके। ऊपर वाई है, नीचे कुछ नहीं है, अब इस पे तो वन लिख दो। मैंने सबको अलग अलग कर लिया, इनका पोस्टमार्टम करना है ना, सब ओपन करके बिल्कुल फैला के, हाँ। अब क्या है, ये 3 से डिवाइड होगा, 3 4 जा, यहाँ पे सिर्फ 4 आएगा। ये एक्स से एक्स कैंसिल, ऊपर एक्स एंड वाई बचेगा, नीचे और कुछ नहीं बच रहा है, तो ये हो गया आपका आंसर। ये थोड़ा इजी था, छोटा था। किसी को कोई डाउट तो पूछ लीजिए। देखो, इस वीडियो में मेरे चेहरे पे थोड़ा चमक कम होगी, बट इधर ज़्यादा अच्छा होगा। मैं चाहता हूँ आपको कंटेंट दिखे, आप मुझे मत देखो, क्योंकि मुझे अगर देखोगे तो कंटेंट बेहतर नहीं दिखता है, और मुझे देखने से कुछ होने वाला नहीं है आपका, जो कुछ होगा यही देखने से होगा। 15/5, ओके, मैंने अलग कर लिया कांस्टेंट वाले पार्ट को। इंटू ए का स्क्वायर है, नीचे ए है, तो ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए लिख देंगे, और नीचे वाला ए को सिंगल ए। ऊपर क्या है, बी है, और नीचे देखो कुछ नहीं है, तो वन। मेरे भाई इसको डिवाइड कर लो 5 से। 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा, एक ए से एक ए। ऊपर देखो 3 बचा है, ए और बी बचा है। ये हो गया आंसर। लाइक भी करते चलिए फटाफट, और अपने दोस्तों को शेयर करिए। ये बैच मैंने यूट्यूब पर टोटल फ्री लाने का प्रॉमिस किया है, जैसे 2023 में मैं विंटर बैच
23 में कंप्लीट अर्थमेटिक पढ़ाया हूँ। मेरी कोशिश है, एक कम्पैक्ट कोर्स है यूट्यूब पर, जितना हो सकता फ्री में, बट हाँ फ्री है। वैसे इसमें पूरा संपूर्ण अलजेब्रा होगा, जिसमें छोटी छोटी चीज़ें स्टार्ट करके और हम आपको एक कंसेप्ट वाले पॉइंट पे ले चलेंगे, मीन्स जहाँ से आप उतना गणित सीख जाओ कि आप कोई भी अगर कंपटीशन का एग्जाम दो तो आपको वो चीज़ें समझ में आए। ठीक है, नहीं तो ये पल्ले नहीं पड़ती, छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती, ये बहुत बड़ी बात है ना। अगले में आ जाओ मेरे भाई। 8/2 मैंने कंस्टेंट को अलग कर लिया। ऊपर एक्स का स्क्वायर है तो उसको एक्स इंटू एक्स कर सकता हूँ, नीचे एक्स। ऊपर पी का क्यूब है, नीचे पी है, तो हम ऊपर पी इंटू पी का स्क्वायर करेंगे। क्यों? क्योंकि नीचे सिर्फ पी है, इसलिए मैंने पी को अलग कर दिया। अच्छा, कितने लोग इसको कर लेंगे? ईमानदारी से कमेंट करते रहो, लाइव है या नहीं है, बट कमेंट में सब देखता हूँ जब ये प्रीमियर होता है, फर्स्ट टाइम पब्लिक होता है। हम्म। और 2 से इसको डिवाइड करो, 2 4 जा एंड 2 1 जा। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, पी से पी कैंसिल हो जाएगा। भैया पकड़ लो, जो जो बचा है इनको बटोर लो, इकट्ठा कर लो। क्या क्या बच रहा है, कहाँ, जरा देखो तो प्यार से। हाँ, 4, यहाँ पे देखो 1x, एंड नीचे तो ये सब कैंसिल हो चुके हैं। यहाँ पे चाहो तो 1 1 कर लो, इनका कोई मतलब होता नहीं है, क्योंकि 1 से 1 को भाग करोगे तो 1 आता है, और 1 का गुणा भी किसी में कर लो तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो इसलिए इनकी कोई विशेष वैल्यू नहीं मानी जाती यहाँ पे, हाँ, गुणा और भाग में। और ये क्या है, पी का स्क्वायर। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 हर जगह लगभग आ जाता है, और कहते हैं ना, जिंदगी में अगर तुम हर जगह किसी के लिए उपलब्ध रहोगे तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, ये भी समझो, यहाँ से सीखो जिंदगी की बात भी, कि नहीं। हम्म। कि अगर किसी को हद से ज्यादा भाव दोगे तो तुम्हें रद्दी के भाव समझेगा। तो कभी खुद को बेस्ट भी बताओ, कभी खुद अपने आप को मीन्स ऐसा फील कराओ कि भाई देखो मेरे पास टाइम नहीं है, भले तुम बैठे हो खाली। ठीक है, चलो। ऑल टाइम नॉट, समझ रहे हो? चलो, ये 20/4 मैंने अलग कर लिया। ए का क्यूब है तो हम इसको आपके ऊपर छोड़ दें, आप मुझे करके इसका उत्तर कमेंट करो। चलो, इसको खुद से बताओ यार, मैं सब बता दूं ये सही नहीं है बिल्कुल। अगला, इसको कर लेंगे, इसको मैं बताऊंगा, उसको खुद से करना। चलो देखो, जल्दी जल्दी करो भाई। इसी पे कर देता हूँ, ठीक है। देखो 16/7 ये ऐसे रहेगा, क्योंकि इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, डिवाइड होगा ही नहीं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर निपट जाएंगे। देखो यहाँ पर वाई का घात, एक चीज और बताऊं, भाग करने पर घातें घट जाती हैं। ये तो आगे जब नियम पढ़ाऊंगा घातांक का तो उसमें होगा, बट यहाँ छोटा सा बता दे रहा हूँ। तो शॉर्टकट में अगर मैं करूँ तो वाई का घात 7 है, यहाँ पे 9 है, 9 में से 7 घटेगा, 2 आएगा। और फाइनल में एक्स तो निपट चुका है, तो वाई का स्क्वायर 2, यही आएगा। अगला कर लोगे? मुझे बताओ ईमानदारी से। 3 से 3 9 को डिवाइड करोगे 3 आएगा। ये देखो 3 आएगा। ए से ए डिवाइड होगा, एक ए बचेगा। बी से यहाँ पर एक बी बच जाएगा। फाइनल में 3 ए भी बचा। कितने को भाई समझ में आया, कितने को नहीं आया? बढ़िया चल रहा है ना? ये दोनों होमवर्क कर लोगे? हाँ, एक बताऊंगा माइनस वाला, जरूर बताऊंगा माइनस वाला, डोंट वरी मेरे भाइयों। देखो प्यार से, मगर देखो इधर देखो। देखो माइनस वाले का कोई झंझट नहीं, सबसे पहले माइनस तुम पहले कर लो बस। अब इनको यहीं डिवाइड कर दे रहा हूँ इसी ऊपर, ठीक है। कि एक्सप्लेन करूँ? अच्छा एक्सप्लेन कर देता हूँ, नहीं तुम लोग गुस्सा जाते हो। देखो 15/3। अब देखो नीचे बी का स्क्वायर है, ऊपर बी का क्यूब है, तो मेरे भाई बी का क्यूब को हम ऐसा तोड़ेंगे कि वो बी का स्क्वायर के रूप में आए। तो बी का स्क्वायर हम ऐसे भी बी का क्यूब को लिख सकते हैं। बताओ, लिख सकते हैं? नहीं, गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं। ये एक घात है, एक की दुई घात है, गुणा करेंगे तो बी का घात 3 बन जाएगा। ठीक है। और नीचे बी का स्क्वायर था, इसको ऐसे लिख दिया। अब ऊपर देखो डी का घात 7 है, नीचे डी का घात 5 है, तो डी का घात 2 गुणा डी का घात हम 5 इसको लिख सकता हूँ। क्या डी के घात 7 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ? गुणा करने पे घातें जुड़ जाती है। नहीं समझ में आएगा मुझे बताना, मैं इसको अलग से वीडियो भेज दूंगा, ठीक है। ये डी का घात 7 की जगह कैसे हो गया? देखो माइनस तो मैंने पहले हटा दिया, माइनस तो यहाँ भेज दिया, माइनस का लफड़ा तो खत्म। नीचे डी का 5 है। ओके। अब मेरे भाई ये आप कैंसिल कर दो, ये और ये कैंसिल कर दो। 3 से 5, ठीक है। यहाँ क्या आएगा? 5। माइनस में था, माइनस लगा लो। ऊपर अगर आप ध्यान दो तो बी बच रहा है, एक डी का स्क्वायर बच रहा है, तो बी और डी का स्क्वायर। नीचे मेरे भाई अगर देखो तो कुछ नहीं बच रहा यार। हो गया खत्म। अगला कर लेना, हाँ। इसमें अभी भी किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिएगा, फटाफट कमेंट करिए। और ये वीडियो वायरल जाएगा मुझे पता है, क्योंकि बीच में आवाज़ नहीं आई है। कमी होती है तो हर कोई गिनाता है, अच्छाई होती है तो कोई नहीं बोलता है। तो ये जाएगा वायरल। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों को शेयर करिएगा, और ये बैच टोटल फ्री आएगा अगर आप हर सेशन को लाइक शेयर करोगे और ऑनलाइन देखोगे। वीडियो डाउनलोड नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। ऑनलाइन देखना, प्लेलिस्ट में भेज दूंगा, व्हाट्सअप नंबर नीचे चल रहे हैं।